Assalamu alaikum. My name is Nayab and today the topic we are going to discuss is summarizing. Now starting with what is a summary. So a summary is a brief overview of an entire discussion or argument, or we can say that a summary is a brief account of whatever is written in the passage or what the author is trying to say in a certain passage or argument or an article. हमारे पास summary जो होती है वो एक ब्रीफ हमारे पास अकाउंट होता है मेन आइडियाज़ का, जो भी एक पैसेज में लिखा होता है उसमें राइटर कहना क्या चाहता है, मेन आइडिया उस पैसेज का क्या होता है, वो ब्रीफली हम अगर एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में लिख लें अपने वर्ड्स में, इट इज़ कॉल्ड अ समरी. Summarizing is when you take a lot of information and create a condensed version that covers the main points. समरी लिखने को writing a summary is known as summarizing. So summarizing is कि अब हमारे पास 2 पेजेस का या 3 पेजेस का या 100 पेजेस का हमारे पास एक सर्टन चैप्टर है, बुक है, या हमारे पास कोई डिस्कशन वगैरह है और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम कंडेंस करके अपने वर्ड्स में लिख लें, तो जो कि मतलब उस टॉपिक में हमारे पास या उस हमारे पास डिस्कशन में या चैप्टर में जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उसको हम अपने वर्ड्स में लिख लें. इट इज़ नोन एज समराइजिंग. A summary is always very simple and easy to understand and does not contain any idioms, metaphors, sayings, and complicated English style. The summary is almost always in the writer's own words. Now, this is something you have to keep in mind, that a summary is very simple and easy to understand, क्योंकि वो जो समरी होती है हमारे पास उस इंटायर जो पैसेज है या डिस्कशन है उसको कवर करती है एंड इट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल टेक्स्ट. तो हमारे पास समरी हमेशा सिंपल एंड इजी वर्ड्स में होती है क्योंकि ताकि हमारे पास जो रीडर है उसको ईजीली समझ आ जाए. एंड इट डज़ नॉट कंटेन एनी ईडियम्स एंड मेटाफर्स. हमारे पास समरी में ईडियम्स या मेटाफर्स या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते. समरी बहुत सिंपल अल्फाज में हम लिखते हैं एंड द समरी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द राइटर्स ओन वर्ड्स. नाउ आपने जो जिस पैसेज की समरी लिखनी है, यू जस्ट नॉट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट फ्रॉम द पैसेज कि हमारे पास इस पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं तो आप उससे कॉपी पेस्ट करके अपनी समरी में डाल दें. नो, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. वट एवर इज़ रिटन इन द समरी यू हैव टू रीफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स. Now, purpose of writing summary. So it helps to judge the understanding of an individual about the given passage. When you are summarizing something, you have to write it in your own words, and to write it in your own words, you have to understand it first. तो हमारे पास जो समरी राइटिंग का पर्पस है ये हमारे पास शो करता है कि जो रीडर है उसको उस पैसेज की कितनी समझ आई, कि वो अपने अल्फाज में उसको लिख सकता है या नहीं लिख सकता. इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड द कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है स्टूडेंट्स की. इट हेल्प्स क्यूरेट द इसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम द पैसेज विदाउट कॉजिंग अ कन्फ्यूजन. नाउ व्हेन यू आर समराइजिंग समथिंग, समराइजिंग कैन हेल्प इम्प्रूव योर रीडिंग एंड कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ योर रीडिंग. आप जो बंदा समराइज़ करता है उसको मतलब अगर वो ज़्यादा इफ़ यू समराइज़ 1 टॉपिक पर डे और 1 पैसेज पर डे, स्टार्ट में आपको थोड़ी मुश्किल होगी. देन अनदर डे यू समराइज़ अनदर पैसेज, फिर उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, फिर उसके बाद देन यू विल गेट यूज टू इट. तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी बिकॉज यू विल गेट यूज टू इट. यू कैन देन स्कैन ऑल द पैसेजेस. आपको उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है या कीवर्ड्स है वो ढूंढने में आसानी होगी. तो इट कैन ऑल्सो हेल्प्स टू क्यूरेट द इसेंशियल कंपोनेंट्स. आप जो मेन आइडिया है जो उस पैसेज का, आपको वो ढूंढने में आसानी होगी विदाउट कॉजिंग अ कन्फ्यूजन. एंड इट हेल्प्स टू रिमेंबर द पैसेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड हेल्प्स टू बिल्ड मेमोरी. अब अगर आपको पैसेज की समझ आ जाए तो उसके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है या उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने में आसानी होगी कि राइटर उस पैसेज में कहना क्या चाह रहा है. एंड एन अदर इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ राइटिंग समरी एंड इट्स एडवांटेज इज़ दैट इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी. आपकी जो वोकेबुलरी है वो भी उसमें इम्प्रूव होगी बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग अ समरी यू हैव टू रीफ्रेज इट. आप जो राइटर ने लिखा है आप एग्जैक्टली उन वर्ड्स को तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सो यू हैव टू यूज़ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स दैट आर रिटन इन द पैसेज. इट वुड ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी.
Framework to write a summary. Now, before writing a summary, one must ask themselves the following questions. What is or are the main ideas given in the passage? For example, when you are writing a summary, you have to ask yourself कि इस passage में आपके पास main idea क्या है? What the passage is about? कि writer ने ये passage किस बारे में लिखा है, वो कहना क्या चाहता है? Its tone. Tone is the writer's attitude toward the subject, the way in which the writer have conveyed the passage or the subject, and the words and the writing style that he have used. Tone can be aggressive, it can be formal, informal, or persuasive or assertive. टोन इज़ मूड ऑफ द राइटिंग के राइटर का उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में मूड क्या है, ओपिनियन क्या है, हाउ ही हैज़ व्हाट वर्ड्स ही हैज़ यूज्ड इन द पैसेज, वेदर द राइटर इज़ aggressive towards the subject or whether he is sad about the subject. It is called as tone of the writing. And what type of writing it is? Now, type of writing is whether it is exploratory or whether it is descriptive, narrative है हमारे पास या persuasive है. मतलब persuasive is कि जो हमारे पास पैसेज है उसमें राइटर ने लिखा क्या है, वो किसी पॉइंट को लेके जो रीडर है उनको परसुएट करना चाहता है, परसुएसिव स्टाइल है, ये टाइप ऑफ राइटिंग है. या जो है तो नरेट कर रहा है किसी कोई भी वाक़या को, बस नरेट कर रहा है, नरेशन है. या एक्सप्लोरेटरी है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है. या हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखी है. इट इज़ द टाइप ऑफ राइटिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इज़ यूज्ड इन द पैसेज. What are the crucial details and points that support the idea? Now you have to keep in mind the main points. कि main points तो लिखे हैं, लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल पैसेज किसी चीज़ के बारे में है ना उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं, क्रूशल डिटेल्स या कीवर्ड्स हमारे पास कौन से हैं इस पैसेज में. आर द पार्ट्स रेलिवेंट टू द पैसेज. नाउ जो पार्ट्स हैं पैसेज के वो रेलिवेंट हैं भी कि नहीं, इन्फॉर्मेशन उसमें रेलिवेंट दी हुई है. व्हाट इज़ द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, मतलब एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारे पास उस पैसेज में क्या है, कौन कौन सी हैं. एंड इफ़ यू वर टू राइट अ हेडलाइन और हेडिंग फॉर द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, हाउ वुड यू बिगिन? इट इज़ लाइक comprehending the passage. Comprehension में usually we are asked to give a heading to the passage. Now if you were to give a heading to the passage in your own words, तो आप उसको क्या heading देना चाहेंगे? Heading is मतलब heading हमारे पास overall passage को शो करता है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, मतलब मेन जो उसके पॉइंट है उसको हमारे पास शो करता है कि ये पैसेज को अगर हम हेडिंग देखो तो कौन सी हेडिंग देंगे. Steps for summarizing. Now after reading the passage once, reread it but slowly. पैसेज को एक बार रीड करें, then उसको again read करें, read it 2 to 3 times so that you would get an understanding of what is written in the passage के author हमारे पास कहना क्या चाह रहा है. As you read the passage, note down important points and keywords which you can include in your summary. Now when you are reading the passage, identify its important points. अपने जो पैसेज में आप कीवर्ड्स ढूंढे या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढे. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट या हमारे पास जो मेन आइडिया है वो हमारे पास पैसेज के टॉपिक सेंटेंस में यूजुअली गिवन होता है. फॉर एग्जांपल यू हैव 5 to 6 पैराग्राफ ऐसे है आपके पास, तो ईच पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस है मोस्टली इट शोज़ व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट, कि इसमें ऑथर क्या कहना चाह रहा है या पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है. इट इज़ रिटन इन द टॉपिक सेंटेंस. तो उसमें देखें एंड अदर कीवर्ड्स ढूंढे पैसेज में कि कीवर्ड्स कौन से हैं विच सपोर्ट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. वंस योर समरी इज़ रेडी, रीड इट टू चेक इट्स सिमिलैरिटी टू द ओरिजिनल पैसेज गिवन. अब जो कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई की हैं और जो मेन आइडियाज़ आपने आइडेंटिफाई की हैं, राइट इट डाउन टू मेक योर समरी. एंड व्हेन योर समरी इज़ रेडी, तो आप चेक करें कि वेदर योर समरी इज़ सिमिलर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट या नहीं, कि आपकी समरी ओरिजिनल टेक्स्ट के सिमिलर है भी कि नहीं, कि आपने ठीक लिखी है समरी के नहीं. अब ऐसा ना हो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में कुछ और लिखा है एंड यू हैव रिटन समथिंग एल्स इन योर समरी, because your summary shows the main points of the original text, so you have to stick to all that relevant information that the author has written in the original text.
Summarize each part, paragraph और segment in 1 to 2 sentences. As we have said, for example, आपके पास 5 से 6 पैराग्राफ का एक ऐसे है and you have to write its summary. तो आपने हर एक पैराग्राफ में जो मेन आइडिया गिवन है उसको 1 to 2 सेंटेंसेस में लिखेंगे एंड इन दैट वे यू कैन कंडेंस जो 5 से 6 पैराग्राफ का ऐसे है आप उसको 1 से 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं. सो यू हैव कंडेंस्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिटन इन द 6 paragraphs into 1 to 2 paragraphs. Characteristics of a good summary. It can be understood without the reference to the original text. क्योंकि your summary shows the main points of that are written in the original text. तो अगर अब एक बंदा है वो समरी पढ़ ले and you have written a very effective and good summary, so it would be really easy for him to understand the original text without रीडिंग इट. क्योंकि समरी में आपने सारे मेन पॉइंट्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आपने समरी में लिख दी तो उसको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट ओनली कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. जो अब आपकी समरी है, in summary you have to avoid all the irrelevant details and information. You just have to stick to the main point. तो आपने irrelevant details नहीं लिखनी. A good summary does not have any irrelevant or unnecessary details in it. It is brief without any unnecessary details and it is readable unified whole. Now in summary, अब आपने summary ऐसी लिखनी है कि जो आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं वो दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट होती हो. जो भी आप लिख रहे हैं वो ईज़िली राइटर जो रीडर है वो ईज़िली रीड कर सकेगा एंड ही कैन अंडरस्टैंड इट ईज़िली. There are 3 basic characteristics of a good summary. Those are conciseness, accuracy and objectivity. Conciseness is when you condense all the information. तो आपकी summary जो है तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट के 1/4 या 1/3 होनी चाहिए. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 पेजेस का एक पैसेज है या कोई चैप्टर है आपके पास 4 पेजेस का एंड यू हैव टू राइट इट्स समरी. सो योर समरी शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज. अब जो 4 पेजेस हैं उसको कंडेंस करके उसके जो 4 पेजेस में जो भी मेन आइडियाज़ या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे इन 1 पेज. नाउ एक्यूरेसी मीन्स दैट इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ वट एवर द ऑथर इज़ ट्राइंग टू सेइंग. तो आपकी जो समरी है वो जो है तो जो भी ऑथर ने पैसेज में कहा है इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट. आप बिल्कुल जो ऑथर ने कहा है उसी के आइडियाज़ के साथ स्टिक हों और अपनी तरफ से जो है तो आप कुछ भी ना लिखें. एंड ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि आप जो भी राइटर ने लिखा है आप उसके ओपिनियन, जो ऑथर है आप उसका ओपिनियन लिख रहे हैं. बिकॉज इन समरी आप अपना ओपिनियन या अपनी जजमेंट बिल्कुल भी नहीं लिखते. बिकॉज इफ़ यू राइट your own opinion or your own judgment in the summary, then it becomes an essay. It is no longer a summary. तो आपने अपनी तरफ जो अपना ओपिनियन है या अपनी जजमेंट है वो समरी में इंक्लूड नहीं करनी. जो भी ऑथर ने कहा है, जो ऑथर का ओपिनियन है, जो उस पैसेज में उसने लिखा है, आपने सिर्फ उसी को उठा के लिखना है. बट कॉपी पेस्ट नहीं लिखना. यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. आपने उसके वर्ड्स को रीफ्रेश करके आपने अपने अल्फाज में लिखने हैं. That was all about summarizing. Thank you very much. Inshallah, we'll